हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो बच्चों, वेलकम है आपका ब्राइट माइंड्स पे। तो ये है अपना लेक्चर नंबर 3, किसका? कार्बन एंड कंपाउंड्स का। अपन ने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 कार्बन एंड कंपाउंड्स का पूरा किया था। तो मैं हूँ, बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आपको इस लेक्चर नंबर 3 में। मैं हूँ आपका अमन भैया। तो पिछले 2 लेक्चर्स में अपन ने कार्बन की कहानी शुरू की थी, याद है ना बच्चों? तो जिसमें उसकी क्या देखी थी? बॉन्डिंग देखी थी, उसकी वर्सिलाइटिटी देखी थी, और उसकी चेन मेकिंग स्किल्स को देखकर तो अपन हैरान ही रह गए थे। बट अब बात करेंगे उसी कहानी में एक ट्विस्ट की, जो कि है कार्बन एंड कंपाउंड्स में। देखो, कार्बन एंड कंपाउंड्स, अब अपन ने उसकी वर्सेटैलिटी, उसकी चेन मेकिंग और उसकी स्किल्स के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया था, और बहुत हैरान भी हो गए थे कि कार्बन कितना बड़ा होता है, ठीक है, और कितने बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाता है। बट अपन अब इस कहानी में एक ट्विस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो अब वो ट्विस्ट क्या है इस कहानी में? अब ट्विस्ट में क्या होगा कि कार्बन के 2 कैंप्स में बढ़ जाएंगे। कार्बन क्या हो जाएंगे? 2 कैंप्स में बढ़ जाएंगे। तो 2 कार्बन ग्रुप्स बन जाएंगे। तो वो ग्रुप्स कौन से? एक तो सीधे साधे कार्बन, देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, कार्बन कंपाउंड्स में एक तो होते हैं सीधे साधे अपने सैचुरेटेड कंपाउंड्स, कौन? सीधे साधे। और एक होते हैं थोड़े खिलाड़ी टाइप। क्या होते हैं? खिलाड़ी टाइप, मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन्स। तो 2 ग्रुप्स में बढ़ जाएगी अब ये कहानी। अब उस कहानी को अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सैचुरेटेड लोग वही होते हैं जो कह देते हैं बस भाई हम फुल हैं इतने में। मीन्स सैचुरेटेड कार्बन कौन से होते हैं? जो अपना एक बॉन्ड बना के, मतलब सिंगल बॉन्ड बना के खुश रहते हैं। और जबकि अनसैचुरेटेड लोग बोलते हैं और स्पेस है भाई, डबल ट्रिपल बॉन्ड के लिए वेलकम है। मीन्स बहुत सारी स्पेस पड़ी है इनके पास, ये तो डबल ट्रिपल बॉन्ड बना के सेटिस्फाई हो सकते हैं। मीन्स जहाँ सैचुरेटेड कार्बन एक ही बॉन्ड बनाएगा, वहाँ अनसैचुरेटेड कार्बन क्या है? डबल ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो थोड़े खिलाड़ी टाइप के हैं, और वो क्या है? सीधे साधे ओल्ड माइथोलॉजी के कार्बन से, ठीक है। तो इन 2 ट्विस्ट, ये ट्विस्ट के बारे में आप अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज अपन देखेंगे ये बॉन्डिंग की दुनिया में किस टाइप के रिश्तेदार होते हैं कार्बन के। मीन्स कैसे कैसे रिश्तेदार होते हैं, क्या क्या स्टार्ट होगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो अपन लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत रिकैप कर लेते हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा था? कार्बन क्या है? कार्बन अपना एक एलिमेंट था। क्या था? एलिमेंट। कौन सा? नॉन मेटेलिक एलिमेंट था। कौन से ग्रुप में आता था ये कार्बन? अपना कौन से ग्रुप नंबर में आता था बेटा? तो कौन से ग्रुप में आता था बच्चों? ये ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट था। कौन सा था? ग्रुप नंबर 14। ये मैंने आई थिंक आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग की थी तब। तो 14 ग्रुप का एलिमेंट है। तो अपना कार्बन क्या करता है? सबसे पहले यूनिकनेस उसकी अपन ने पढ़ी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा देखा था कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, उसका अपना क्या था? एटॉमिक नंबर क्या था? 6 था। तो उसके कारण उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? कितने प्रोटॉन्स थे? 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो अपन ने देखी थी KLMN शेल पढ़ी थी। फिर यूनिकनेस ऑफ कार्बन पढ़ा था। यूनिकनेस ऑफ कार्बन में क्या देखा था कि भाई ये कार्बन कितने कितने यूज अमाउंट्स बना रहे थे, और इसमें देखा था कि भाई कार्बन तो कितना था? 0.02% ही था, और नेचर में कितना था? 0.03% था। तो भी ये 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट था, याद है ना बच्चों? तो ये यूनिकनेस में पढ़ा था कि कितने बड़े बड़े ह्यूज कंपाउंड्स बनाता था। फिर अपन ने क्या पढ़ा था? फिर अपन ने पढ़ी थी बॉन्डिंग पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? बॉन्डिंग इन कार्बन। बॉन्डिंग कौन सी थी? 4 टाइप के बॉन्डिंग अपन ने, एक तो वीक बॉन्ड्स पढ़े थे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स पढ़े थे, ठीक है। तो अपन ने बॉन्डिंग पढ़ी थी, मेटेलिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, और वेंडरवेल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये सब पढ़े थे। तो उसमें से अपन ने वेंडरवॉल को छोड़ दिया था क्योंकि आपके काम का नहीं है, और हाइड्रोजन बॉन्ड को छोड़ दिया था। अपन ने 3 ही बॉन्डिंग को आगे कंटिन्यू अच्छे से बढ़ा था। कौन से थे? आयनिक बॉन्डिंग थी, कोवेलेंट बॉन्डिंग थी, और मेटेलिक बॉन्डिंग थी, जो आपके इन फ्यूचर काम आ सकते। तो यही अपन ने उस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था। आई होप आपको इतना याद होगा, ठीक है। तो अब उनको डिटेल में पढ़ने के बाद अपन ने एनर्जी स्टेबिलिटी लॉ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एनर्जी स्टेबिलिटी लॉ। ये आपको काम आया था। एनर्जी स्टेबिलिटी लॉ मींस एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। एनर्जी स्टेबिलिटी लॉ आपको 11th 12th में भी काम आएगा, एज अ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब जगह, ठीक है। तो एनर्जी स्टेबिलिटी लॉ अपन ने इसमें देखा था। एनर्जी स्टेबिलिटी लॉ के बाद अपन आ गए थे किस पे बच्चों? अपना कंपाउंड्स देखे थे कि भाई ये आयनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाता है, आयनिक बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाता है कार्बन। तो C4 देखा था, C4 एनायन देखा था। C4 एनायन क्यों नहीं बनाता? मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि जैसे ही एक्सेप्ट करना जाएगा तो अट्रैक्शन लगेगा नहीं, अट्रैक्शन नहीं लगेगा तो वो अपने 4 बॉन्ड को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो ये अपन ने रीजंस पढ़े थे। 4
बॉन्ड को छोड़ क्यों नहीं पाएगा? जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस और तेजी से खींचेगा, तो बाकी को आप निकाल नहीं पाओगे, एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, तो इसीलिए आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। तो इसका सॉल्यूशन अपन ने देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड को अपन ने कैसे समझा था? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से समझा था। ठीक है बच्चों, तो फिर लास्ट में अपन ने इसको क्या पढ़ा था? इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद एलोट्रॉप्स देखे थे सेकंड लेक्चर में, पता है ना? एलोट्रॉप्स देखे थे, डायमंड पढ़ा था, फुलरिन पढ़ा था और ग्रेफाइट पढ़ा था, तो ये अपन ने पढ़े थे। ठीक है, तो वो डिटेल में अपन ने टेबुलर फॉर्म में पढ़ा था ताकि आपको लोगों को ईजी हो जाए। तो टेबुलर फॉर्म के बाद अपन कहाँ पे आए थे? अपनी दो कैटेगरीज पे आए थे, दो प्रॉपर्टीज पे आए थे जो कि कार्बन को यूनिक बनाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेट्रा वैलेंसी, ये 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड शेयर करता है, तो शेयरिंग के कारण इसको क्या हो रही थी? टेट्रा वैलेंसी आ रही थी। और एक कैटिनेशन पावर, कैटिनेशन पावर मीन ये अपने आप जैसों के साथ बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है, 10 डेकेन वगैरह तक बॉन्ड बना सकता है। तो ये इसकी पावर कौन सी थी? कैटिनेशन पावर थी, जो अपने साथ बॉन्ड बना के ह्यूज कंपाउंड्स बनाता था। तो उस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोल रहे थे? कैटिनेशन पावर बोल रहे थे। तो अपन ने यहाँ तक कंप्लीट कर रखा था कैटिनेशन पावर और टेट्रा वैलेंसी, तो 2 प्रॉपर्टी पड़ी थी। ठीक है, तो अब अपन आते हैं अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने पे, जो कि कौन सा है? किस पे बेस्ड है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन्स पे। तो अपन ने इतनी कहानी पढ़ी थी, उसकी स्किल्स वगैरह पढ़ी थी जिसको अपन देख रहे थे कार्बन की। अब अपन यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट देखते हैं जिसमें कार्बन कितने कंपाउंड्स में बढ़ जाएगा? 2 ग्रुप्स में बढ़ जाएगा। तो एक तो अपने साहब आएंगे सीधे साधे, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, सीधे साधे साहब, ओल्ड माइथोलॉजी, मतलब इनको कोई धंधा मगजमारी कुछ नहीं है। इनको क्या है? सैचुरेटेड, एक एक बॉन्ड बनाएंगे और खुश रहेंगे। ठीक है, और ये भाई साहब देखो थोड़े खिलाड़ी टाइप, देखो चश्मा बश्मा पहन के बैठे हैं, खिलाड़ी टाइप हैं। तो ये अपने जैसों के साथ अलग अलग बॉन्ड बना के, अलग अलग ऐसे डबल बॉन्ड बना के बैठ सकते हैं। तो ये थोड़े अपने तूफानी टाइप है, आज बोलते हैं ना आज कुछ तूफानी करते हैं, तो वो उस टाइप के लोग हैं। ठीक है, तो अपन को आज अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कार्बन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अपन आज पढ़ रहे हैं ये अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कार्बन्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट। ठीक है बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन में। ठीक है, और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लिखते हैं, देखो सबसे पहले क्या होते हैं? कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन कंपाउंड्स। जो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़ने हैं, तो ये कौन से हैं? कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में तो 2 ग्रुप बटे हुए हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स में क्या होता है? कार्बन कंपाउंड्स में होता है कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन खुद प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन खुद के साथ बॉन्ड्स बनाता हो, तो वो कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? कार्बन कंपाउंड्स बोलेंगे। तो अपन आगे पढ़ के आए हैं जो इसकी कैटिनेशन पावर में कि कार्बन एक दूसरे के साथ बहुत सारे बॉन्ड्स बनाता है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोल रहे थे? कैटिनेशन बोल रहे थे। तो वही जो एक साथ बॉन्ड बनाता है वो कंपाउंड बन जाता है। तो ये कंपाउंड में जो जहाँ पे कार्बन खुद प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? कार्बन कंपाउंड्स बोलेंगे। तो दूसरे टाइप के देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आपकी केमिस्ट्री भी मैंने आपको बताया था 3 टाइप में बटी हुई है, पता है? तो ये किसका पार्ट है? केमिस्ट्री का पार्ट है। तो केमिस्ट्री भी 3 टाइप से बटी हुई है। तो केमिस्ट्री के क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। ठीक है, तो वो देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन कंपाउंड्स थे जिसमें कार्बन प्रेजेंट था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसा होता है कि कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड्स क्या कंटेन करते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन भी होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा। मीन्स जो ये अनसैचुरेटेड जो अपन पढ़ने वाले हैं ना, जो ये अनसैचुरेटेड जो पढ़ने वाले हैं, इसमें बहुत सारे होंगे। देखो जैसे यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, इसके साथ यहाँ हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन लग जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन लग जाएगा। तो ये ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स अपन बनाएंगे और उसका नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कार्बन भी बोलते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड मीन्स ये नॉर्मली क्या होते हैं? कंपाउंड जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कुछ भी लग सकता है, कार्बन के साथ कोई भी दूसरा एलिमेंट लग सकता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जहाँ पे अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह में बहुत सगैरह में यूज होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तीसरे टाइप के आते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या आते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। आपका जो आप जैसे 10th खत्म करके 11th में जाओगे ना, तो 11th में आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। तो आप साइंस सब्जेक्ट चूज़ करते हो ना, तो साइंस में फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो आती है या मैथ आती है तुम्हारी। ठीक है, तो केमिस्ट्री तो आपको दोनों में ही पढ़ना है, मैथ या बायोलॉजी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो केमिस्ट्री पढ़ना है ना, तो उसमें 11th में जैसे ही जाओगे तो ऑर्गेनिक जो पार्ट होगा ना, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा आपका
GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें आपको सारा पढ़ाएगा, नॉमेनक्लेचर वगैरह, जनरल जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी रूल्स होते हैं, वो उस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। और जो दूसरा ऑर्गेनिक का जो चैप्टर है ना, वो होता है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन पे पूरा एक चैप्टर है। यहाँ पे तो अपन क्या लिखेंगे, खाली कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन लिखेंगे, बट ये सर पूरा एक चैप्टर है आपके 11th में। तो हाइड्रोकार्बन्स का पूरा एक चैप्टर पढ़ना है आपको क्लास 11th में। तो अभी आप अच्छे से समझना, ताकि आपको 11th में कुछ दिक्कत नहीं आए। मीन्स वहाँ पे भी अपन पढ़ेंगे, बट वो बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। उसमें रिएक्शंस याद करने की होती है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, आपको 11th में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या देखना है आपको यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन्स में कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड, मीन्स ये नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन्स मीन्स कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है। तो अब अपन आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोकार्बन्स अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन्स मैंने जैसा कि आपको बताया पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। तो अपन को ये अभी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन्स अभी अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में भी दो तरीके के होते हैं, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, एलिफेटिक होता है। क्या होता है, एलिफेटिक। और हाइड्रोकार्बन्स में दूसरे टाइप्स जो होते हैं वो होता है एरोमेटिक। क्या होता है, एरोमेटिक। ये मैं अभी आपको थोड़ा बेसिक इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको 11th में दिक्कत नहीं हो। अभी से आप कंसेप्ट क्लियर करके जाओगे ना, तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। देखो हाइड्रोकार्बन में दो टाइप के होते हैं, एक एलिफेटिक होता है, एक एरोमेटिक होता है। एलिफेटिक ग्रुप्स जो होते हैं ना, एलिफेटिक ग्रुप्स मतलब जो सिंगल चेन वाले ग्रुप्स, देखो ये सी 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 सी, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो। जो ये आपके चेन्स वाले कंपाउंड जो होते हैं ना, जो कार्बन कार्बन की लंबी लंबी चेन्स बनती है, ये ऐसे कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स। जो लंबी लंबी चेन्स जो बनती है ना, कार्बन कार्बन से जुड़ के, कार्बन दूसरे एलिमेंट से जुड़ के, ये चेन्स कौन सी होती है, एलिफेटिक चेन्स होती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से आते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड जैसे ऐसे रिंग वाले कंपाउंड्स। क्या होते हैं, रिंग वाले। मीन्स रिंग वाले, ऐसा आप ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ऐसे भी बनाते हो। देखो कार्बन 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 कार्बन, यही इसका दूसरा टाइप है। देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन कैसे है, रिंग में स्ट्रक्चर है, ऐसा रिंग स्टेप में अलग अलग स्ट्रक्चर की फॉर्म में। अब रिंग किस फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो ये क्या है, ये आपका रिंग स्ट्रक्चर है। क्या है, रिंग स्ट्रक्चर है। मीन्स ये तो नहीं होता, ये जनरली मैंने आपको ऐसे ही बताया। तो ये आपका जो एक रिंग स्ट्रक्चर में जो बना हुआ होता है, इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, साइक्लोपेंटेन बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे रिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। जो अब ये एलिफेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो चेन स्ट्रक्चर होते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर में बने होंगे, या ऐसे बना दो जनरली, ये अब ऐसे जो चेन स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आप अपने मतलब आपको बनाना हो तो बना सकते हो, तो आपको याद रहेगा कि भाई एलिफेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, चेन स्ट्रक्चर होते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब एलिफेटिक में भी दो टाइप होते हैं। देखो एलिफेटिक में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड। क्या होता है बच्चों, सैचुरेटेड। और इस साहब में होता है अनसैचुरेटेड। मीन्स आपको अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कहाँ पढ़ने हैं, एलिफेटिक में पढ़ने। क्यों, एलिफेटिक में ही तो डबल बॉन्ड वगैरह बनेंगे, यहाँ पे भी बनते हैं। जैसे अब ये रिंग वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये अंदर जो रिंग है, ये आपको पढ़ाया जाएगा 11th क्लास में, बेंजीन रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड होते हैं, एक छोड़ के एक में, ठीक है। तो ये क्या होती है, बेंजीन रिंग होती है। और यहाँ पे कार्बन के साथ क्या अटैच होते हैं, हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कहाँ पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चैप्टर में एलिफेटिक चेन में पढ़ना है। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, मतलब सैचुरेटेड वाले मतलब एक सिंगल बॉन्ड के साथ ही दूसरे एलिमेंट से अटैच होंगे। और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले। जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो बनाते हैं ना, वो होते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन्स या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है बच्चों, जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में एलिफेटिक एरोमेटिक समझ में आया। जो चेन्स में होते हैं वो एलिफेटिक, जो ऐसे रिंग स्ट्रक्चर में या ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बनाते हैं अलग अलग टाइप के, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स। और एलिफेटिक में ही आपको पढ़ना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब सैचुरेटेड में आपको सिंगल बॉन्ड पढ़ना है, अनसैचुरेटेड में क्या पढ़ना है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पढ़ना है, ठीक है। तो सैचुरेटेड में एक और चीज़ आती है आपके, सैचुरेटेड में आते हैं अल्केन्स। कौन आते हैं, अल्केन्स।
तो अल्केन्स में आपको क्या पढ़ना है, अल्केन्स यानी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देते हैं, सिंगल बॉन्ड, क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। जो ये सिंगल बॉन्ड जो अपन ने ऊपर अभी स्ट्रक्चर बनाया ना एलिफेटिक पे, तो सिंगल बॉन्ड मतलब बिटवीन द कार्बन एटम्स वो क्या होते हैं, अल्केन्स होते हैं। क्या होते हैं, अल्केन्स बोलते हैं। जनरल फार्मूला इसका लिख दो, जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपके आ जाएंगे अल्कीन्स, क्या होना आ जाएगी, अल्कीन्स या अल्काइंस, अल्कीन या अल्काइंस। जो अपन को क्या पढ़ना है, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पढ़ने हैं ना, इसीलिए तो अपन ने बोले सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं बिटवीन द कार्बन एटम्स वो क्या होते हैं, अल्केन्स होते हैं। जनरल फॉर्मूला ये होता है। अनसैचुरेटेड कार्बन में क्या पढ़ा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स पड़ेगी भाई, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड में, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड जो बनाएगा तो वो किस में पढ़ेंगे अपन, अनसैचुरेटेड कार्बन में पढ़ेंगे, और डबल बॉन्ड भी किस में पढ़ेंगे, अल्कीन में पढ़ेंगे, और अल्काइन में क्या पढ़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड पढ़ेंगे, ठीक है। अल्कीन और अल्काइन को भी मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड को भी अलग अलग नाम दिया गया है। डबल वाले अल्कीन, अल्काइन कौन से, ट्रिपल वाले। डबल बॉन्ड बनाने वाले जो कार्बन या कंपाउंड्स या दूसरे कोई कंपाउंड्स होते हैं वो अल्कीन्स कहलाते हैं, और अल्काइंस कौन से होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है बच्चों। तो अपन को यहाँ पे अल्कीन्स में क्या लिखना है, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। डबल बॉन्ड जो होता है ना कार्बन एटम्स के बीच में वो क्या होता है, आपके अल्कीन्स होते हैं। जनरल फार्मूला इसका क्या होता है, मीन्स एन की जगह कुछ भी 1 2 3 लगा दोगे ना तो आपका बन जाएगा कंपाउंड। जनरल फार्मूला CnH2n, यहाँ पे +2 था वो +2 हट जाएगा, ठीक है। तो अब अल्काइंस क्या होती है, अल्काइंस यानी ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। जो कार्बन एटम के बीच में क्या होते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्काइंस बोलते हैं। और इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइंस, जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n-2। अब यहाँ पे +2 था, वहाँ पे -2, और उधर बीच में क्या हो जाएगा, +2 या -2 कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये टेबुलर फॉर्म समझ में आएगा कि हाइड्रोकार्बन्स में क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिफेटिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। एलिफेटिक यानी जो सिंगल बॉन्ड की लंबी चेन्स होती हैं वो कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, एलिफेटिक स्ट्रक्चर होते हैं। एरोमेटिक स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, जो कार्बन कंपाउंड्स अलग अलग शेप्स में डिजाइंड होते हैं और अलग अलग शेप्स में अटैच होते हैं, वो कौन से होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तो एलिफेटिक में भी 2 टाइप अपन को इस चैप्टर में पढ़ने, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जैसे अपन ने स्टार्टिंग में लेक्चर में बोला ना, सीधे साधे कंपाउंड होते हैं। कौन से होते हैं, सीधे साधे, इनको दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और अपना सेटिस्फाई हो जाएंगे। अनसैचुरेटेड वाले कौन से होते हैं, खिलाड़ी टाइप के होते हैं, चश्मे वाले, भाई कुछ तूफानी करते हैं, वो ऐसे बच्चे आपके ग्रुप में भी होंगे कोई तूफानी करने वाला, तो वो तूफानी वाले बच्चे होते हैं जो कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, तो वो होते हैं अनसैचुरेटेड वाले, ठीक है। तो सैचुरेटेड कार्बन में सिंगल बॉन्ड मींस सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। अनसैचुरेटेड वाले कौन से, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाले, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है बच्चों। तो अपन ने यहाँ पे समझ लिया कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा जनरल फार्मूला के थ्रू। अब अपन आगे बढ़ते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, मतलब अब यहाँ से एलिफेटिक, ये तो अपन ने फ्लो चार्ट में करा, अब एलिफेटिक को पूरा समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं अपन एलिफेटिक कार्बन, ठीक है बच्चों। अब आते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक को अब अलग से अच्छे से लिख के पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं बच्चों, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन्स that have chain of कार्बन एटम्स। मीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स की चेन्स हो, वो कौन से होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। मीन्स हाइड्रोकार्बन का मतलब अपन ने समझा कंपाउंड्स में क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, ठीक है। और एलिफेटिक का मतलब क्या समझा, जो चेन्स में प्रेजेंट है, तो वही तो लिखा है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आर द हाइड्रोकार्बन दैट हैव द चेन ऑफ द कार्बन एटम्स विद द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप अटैच कर सकते हो, ठीक है, उसके साथ। तो अब अपन इसमें फर्स्ट टाइप जो पढ़ते हैं वो कौन सा है, यहाँ से थोड़ा पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन्स मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो पढ़ना है आपको, इसमें सैचुरेटेड पढ़ना है। 2 ग्रुप्स पढ़ाए थे ना हाइड्रोकार्बन के, एक सैचुरेटेड था और एक अनसैचुरेटेड था। तो इसमें क्या पढ़ा था अपन ने, अल्केन्स पढ़ा था, सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, तो सैचुरेटेड कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले, जिसको कोई मगजमारी नहीं है सर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड, कंटेन ओनली, कंटेन क्या होता है, कंटेन ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक क्यों नहीं बनाता, जो कि अपन पीछे पढ़ के आए हैं। तो जिसको नहीं पता है आयनिक क्यों नहीं बनाता, वो पीछे वाले लेक्चर्स में जाओ, घुमाओ और पीछे पढ़ो। ठीक है, बिटवीन द कार्बन, ये क्या बोला अपन ने, सी सी सिंगल बॉन्ड कंटेन ओनली द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स। ठीक है, दैट इज नोन एज अल्केन्स। इसको क्या बोलते हैं, अल्केन्स। फॉर्मूला अपन ने लिख दिया, फॉर्मूला क्या है, CnH2n + 2। एग्जाम्पल क्या है, ईथेन, ईथेन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ईथेन। C2H6, मीथेन क्या होता है, मीथेन होता है CH4, क्या होता है, CH4। ठीक है, तो यहाँ पे मीथेन, ईथेन को अपन क्या लिख सकते हैं, CH3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मीन्स जो जनरल फार्मूला बोला ना, उसमें आप 2 रख दो, 2 रखोगे तो कार्बन 2, यहाँ H2n में भी 2 रख दो +2। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 रख दिया, C2H, ये 2 2 4 हो जाएगा, +2 6, H6, ये 3 2 आ गया ना। तो अगर कार्बन कार्बन 2 बॉन्ड होंगे, मीन्स कार्बन, यहाँ पे अपने 2 क्यों रखा, कार्बन एक साथ 2 अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रखा, तो n की जगह 2 जैसे ही रखोगे तो C2H6 लेगा, तो ये इथेन का एक, इथेन क्या है, एक सिंगल सिंगल कार्बन की बॉन्ड में है, मीथेन है। ऐसे ही होता है ब्यूटेन, प्रोपेन, ये क्या होते हैं, जो अपन एक टेबुलर फॉर्म में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल सैचुरेटेड कार्बन्स का पढ़ा, तो आपको आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा। तो अब अपन चलते हैं सेकेंड, इसका ग्रुप कौन सा है, अनसैचुरेटेड कार्बन्स। कौन सा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कौन सा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ अपन को पढ़ना है, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या लग गया है, डबल बॉन्ड लग गया है। ठीक है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, देखो ये 3 बताया ना, ये कार्बन कार्बन क्या लग गया है, ट्रिपल बॉन्ड लग गया है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कंटेन्स क्या है, कंटेन एट लीस्ट, क्या होता है, कंटेन एट लीस्ट 1 डबल बॉन्ड, 1 डबल, यानी C के बीच में 2 बॉन्ड, या ट्रिपल, एक डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो। वो कंपाउंड्स कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब अगर आपकी जो चेन है उसमें एक डबल बॉन्ड है या एक भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो किस में चले जाएंगे, किस ग्रुप में चले जाएंगे, तूफानी ग्रुप में चले जाएंगे। जो तूफानी ग्रुप कौन सा था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अब इसको फर्दर क्लासीफाइड अपन ने कैसे किया था, फर्दर अपन ने क्लासीफाइड कैसे किया था, अल्कीन्स में किया था अपन। ऊपर आप फ्लो चार्ट में जाके देख सकते हो, तो ऊपर क्या है, अल्कीन्स में, अल्कीन कौन सा था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले, क्या थे, डबल बॉन्ड वाले। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले थे। इसका फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा था, फॉर्मूला अपन ने लिखा था CnH2n। इसका एक एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ। एग्जांपल में आप लिख सकते हो ईथीन, अब ANE था ना पीछे, बस वो पीछे का ही चेंज है, ईथेन, ईथेन यानी ANE जो आएगा वो सिंगल के लिए आएगा, ENE जो आएगा वो डबल के आएगा, YNE आएगा वो ट्रिपल के लिए आएगा। तो ईथीन होता है, देखो यहाँ पे अपन जैसे ईथीन है, ईथ यानी 2, मीथ यानी 1, प्रॉप यानी 3, ये अपन आगे पढ़ेंगे, ये ईथेन मीथेन, ये जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं ना, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ईथ यानी 2, N की जगह आपको क्या रखना है, 2 रखना है। ठीक है, तो E की जगह, जैसे ही आप N की जगह 2 रखोगे ना, तो N की जगह C2H2n, H2 को रखोगे तो 2 × 2 4, H4, CH4, यहाँ मतलब C डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो दो तो इसके कवर्ड हो गए। तो अब ये क्या बनाएगा, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा। तो ये सर आपने क्या बना दिया, ईथेन का स्ट्रक्चर बना दिया।
दो दो बॉन्ड यहाँ के नो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड इसके फुलफिल हो गए। तो अल्कीन को आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो अब अपन चलते हैं, एक और ग्रुप अपन ने पढ़ा अल्काइन। क्या पढ़ा? अल्काइन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा आया? कार्बन कार्बन, हाँ, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये इसका फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा बच्चों? बोलो 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 बोलो। CnH2n-2। इसका एग्जाम्पल बताओ बच्चों। सेम है जैसे ही अपन ने इसका लिखा, इसका एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो? इथाइन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इथाइन। यहाँ पे n की जगह 2 रख दो, n की जगह रखोगे C2H, यहाँ 2 रखोगे, 2 × 2 4, 4 में से भी 2 चला जाएगा तो H2। अब मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, वाई नहीं आ गया तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन की। अब एक 3 बॉन्ड तो इसने कार्बन के साथ बना दिया, तो हाइड्रोजन के साथ क्या बनेगा? एक एक बॉन्ड बनाएगा, तो ये आपका आ जाएगा इथाइन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक मैं खाली आपके लिए यहाँ पे एक नोट लिखता हूँ मस्त कलर से। यहाँ पे नोट लिखते हैं, देखो सैचुरेटेड। ये सब तो अपन ने फ्लो चार्ट में भी पढ़ा और ऊपर भी पढ़ा। अब अपन यहाँ पे अगर मतलब नोट के बाद अपन क्या पढ़ने वाले हैं? टेबुलर फॉर्म, जो मीथेन मीथेन लिखा है ना, उसको आपको समझाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ नोट देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, वो क्या है? मोर स्टेबल है। क्या है? मोर स्टेबल है। जो सीधे साधे लोग होते हैं वो जनरली स्टेबल रहते हैं, जो तूफानी करते हैं वो क्या होते हैं? अनस्टेबल रहते हैं। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दी मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। क्या है? मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। ठीक है, वाइल अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? वाइल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस से? प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। ये जनरली आपके लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपके लिए, ये आपको समझना पड़ेगा कि देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो जनरली ज़्यादा स्टेबल होते हैं और रिएक्ट नहीं करते ज़्यादा दूसरे के साथ, क्योंकि एक एक बॉन्ड है, ये खुद का सेटिस्फाई करके बैठे होते हैं। सीधे साधे लोग क्या होते हैं? दाल रोटी मिली, खाया पिया, सो गया, बस इतना ही होता है सैचुरेटेड। जो अनसैचुरेटेड होते हैं, तो जो माफिया लोग होते हैं, जो तूफानी करते हैं, वो क्या करते हैं? डबल डबल बॉन्ड बना के बैठे हैं। डबल बॉन्ड मतलब आप क्या, कभी भी टूट सकता है, तो कभी भी टूटेगा, तो कभी भी टूटने के कारण इससे अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी। तो अनस्टेबिलिटी का कारण ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा स्टेबल नहीं रह पाते। ठीक है, तो ये इसीलिए अनसैचुरेटेड कार्बन क्या आते हैं? मोस्टली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको पूरा समझ में आया होगा कि भाई अपन ने आज स्टार्टिंग कहाँ से की है? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड से की है। सैचुरेटेड में भी अपन ने 3 तरह की कार्बन, ऑर्गेनिक, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन पढ़े थे। एलिफेटिक एरोमेटिक को समझा, एलिफेटिक में भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को समझा। सैचुरेटेड में कौन से थे? अल्केन्स थे, जो सिंगल बॉन्ड बना रहे थे। फिर कौन से थे? अल्कीन्स थे और अल्काइंस थे। एलिफेटिक कार्बन पढ़ा, फिर उसको डिटेल में अपन ने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे पढ़ते हैं टेबल्स के बारे में, जो अपन ने ये पढ़ा ना, मीथेन ईथेन वगैरह, इनकी जो टेबल्स आपकी बुक में दे रखी है एनसीईआरटी में, वो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक अपन लेक्चर यहाँ पे नोट्स बना लो, ताकि अपन यहाँ पे आगे बढ़ सके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओह सॉरी, अब यहाँ पे अपन आगे नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। कौन सी? वो टेबल्स को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी टेबल्स। जो अपन ने सैचुरेटेड कार्बन में क्या पढ़ा? अल्केन पढ़ा। अनसैचुरेटेड कार्बन में क्या पढ़ा? अल्कीन पढ़ा और अल्काइन पढ़ा। तो अपन ने यहाँ पे ऊपर पढ़ के आए कि क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल सैचुरेटेड कार्बन में क्या पढ़े? अल्केन पढ़े, जो आपके सिंगल बॉन्ड वाले थे। अल्कीन और अल्काइन किसमें पढ़े? अनसैचुरेटेड वाले, जो तूफानी कर रहे थे। तो अल्केन में अपन ने जो पढ़े ना, जनरल फार्मूला अपन ने अल्केन में का क्या पढ़ा? CnH2n+2, यही पढ़ा ना अपन ने अल्केन में। तो ये जनरल फार्मूला था। तो जनरल फार्मूले में हमेशा अब यहाँ पे N1 रख के देखो, क्या करोगे? N1 रख के देखोगे। मीथेन के लिए हमेशा N1 आता है। ठीक है,
तो N1 रखोगे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, मीथेन बनेगा, CnH2n+2। तो जैसे ही CnH2n+2 में जैसे ही N1 रखोगे, जैसे ही N1 रखोगे ना, तो C1H2n में 1 रखोगे, CnH2+2 CH4, ये इसका क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है, कंडेंस फॉर्मूला वही होता है जो अपन को थोड़ा लिमिटेड फॉर्म में, जैसे बड़ी बड़ी चेंज होती है ना, तो उसको फॉर्मूला थोड़ा लिमिटेड फॉर्म में लिखा जाए, वो क्या होता है, कंडेंस फॉर्मूला होता है। और ये इसका क्या है, अपना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है, जो मतलब स्ट्रक्चर अपन खोल के बनाते हैं। तो सेम टू सेम ऐसे ही N2 रखोगे, जैसे ही वो जनरल फॉर्मूला में N2 रखोगे ना, C2 जैसे C2 और H2n में 2 रखोगे, तो 2 × 2 4 + 2 6, C2H6 आपका क्या आ जाएगा, ईथेन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो CH3 जैसे C2H6 में C के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, इसीलिए तो इसको एल्केन बोलते हैं। यहाँ पे साइड में क्या लग जाएंगे, एक हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड्स लग जाएंगे हर कार्बन के साथ, ये कार्बन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यही तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो सेम ऐसे ही N3 के लिए क्या हो जाता है, प्रोपेन हो जाता है, ब्यूटेन के लिए N4, पेंटेन के लिए N5। ऐसे ही इसके फॉर्मूले, जैसे ही आप जनरल फॉर्मूले में लिख के रखोगे ना, तो ये C3H8 आ जाएगा, और ये बीच में अब जैसे CH3 कॉर्नर्स में आ जाएंगे, और बीच में क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जनरली उसका कंडेंस फॉर्मूला है, और ये इसको खोल के लिखते हैं। तो अब ऐसे ही पेंटेन के बाद उसके आगे और टेबल चलती रहती है, जैसे हेक्सेन चलता है, क्या चलता है, हेक्सेन यानी N6। ऐसे ही चलता है हेप्टेन, क्या चलता है, हेप्टेन N7। ऐसे ही चलता है ऑक्टेन, क्या चलता है, ऑक्टेन, ये 7, और ऑक्टेन के जैसे नाम से ही पता चल रहा है 8। फिर आता है नोनेन, क्या आता है सर, नोनेन में N9, और डेकेन, क्या आता है, डेकेन N10। तो ये आपको सीरीज़ याद रखनी है, क्या रखनी है, सीरीज़ याद रखनी है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये आपको याद रखना है। N तो क्या बता रहा है कि कितने कार्बन्स हैं, कि आपका एक चेन बनी हुई है उसमें कार्बन कितने हैं, वो क्या बता रहा है, आपका नंबर ऑफ कार्बन्स बता रहा है N, ठीक है। वो जनरल फॉर्मूला अपन ने पढ़ा, वही N रख के आपको क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बनेंगे, ऐसे कंडेंस फार्मूला बनेंगे, और ऐसे ही आपको हाइड्रोजन बनाने सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा, ये आपके जो सीरीज़ है ना, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन, ये आपको याद रखनी है। कि क्यों याद रखनी है, क्योंकि आपके नॉमेनक्लेचर में भी ये सब कुछ आएगा, कि भाई आपको कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, ठीक है। जैसे 6 कार्बन का स्ट्रक्चर बना के दे दिया, 6 कार्बन का जैसे ही स्ट्रक्चर बना के दिया, आपको बोले इसका नॉमेनक्लेचर करो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या चेक करोगे, जैसे 6 कार्बन का, चलो 5 कार्बन का मान लो, तो पहले आप देखोगे कार्बन गिनोगे, ये कार्बन देखो, एक देखो, ये 3, ये 4 और ये 5 कार्बन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में आएगा कि भाई कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन मतलब पेंटेन है, क्या है, पेंटेन है। बाद में उसका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड देखेंगे। तो अपन नॉमेनक्लेचर इस चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ना क्या है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे याद रखनी है, सीरीज याद नहीं होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि कार्बन में कौन कौन से बॉन्ड्स है, ठीक है, कितने बॉन्ड का नाम रखना है, ठीक है। तो 6 कार्बन हो गए तो हेक्सेन हो जाएगा, 7 कार्बन हो गए तो हेप्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सीरीज याद रखनी है, इसीलिए आपको ये टेबल पढ़ाई जा रही है। अब आते हैं एल्कीन पे। एल्कीन यानी मतलब डबल बॉन्ड, क्या होता है, डबल बॉन्ड, कि भाई कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो मीथेन में तो ये एल्कीन बनेगा नहीं, क्योंकि मीथेन में तो क्या है, मीथेन एक सिंगल कार्बन है, तो सिंगल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैसे होगा, तो डबल 2 बॉन्ड होंगे, कम से कम 2 कार्बन होंगे, तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा। तो इसीलिए हमेशा एल्कीन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 2 से होती है। तो N2 हो जाएगा, मतलब इथीन है, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था, CnH2n ही पढ़ा था, ठीक है, CnH2n ही पढ़ा था ना, इसमें +-2 कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही CnH2n में 2 रख के देखोगे, तो N2 रखोगे तो C2H2n में N2 रखोगे तो 2 × 2 4, तो इसीलिए C2H4। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, क्या बन रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसीलिए तो 2 हाइड्रोजन हट गए ना। तो कार्बन कार्बन के बीच में देखो ये क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। डबल बॉन्ड के बीच में, डबल बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड तो कार्बन के बीच में बन गए। तो अब तो 2 बॉन्ड तो उसने एक कार्बन के साथ बना नहीं है, तो बच्चे कितने, 2 बॉन्ड, तो 2 किसके साथ बना देगा, हाइड्रोजन के साथ बना देगा। तो ये आप क्या हो जाएगा, ईथेन हो जाएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे देखो, प्रोपेन के लिए क्या था, N3 था, तो 3 के देखो, जैसे ही जनरल फार्मूला में N3 रखोगे, C3H6,
C3H6, दो कार्बन कम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दो कार्बन कम हो रहे हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ रहा है, इसीलिए दो कार्बन कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस जो कार्बन है इसके दो बॉन्ड तो किसके साथ बना दिए इसने? कार्बन के साथ, और दो किसके साथ बना दिए? अपने हाइड्रोजन के साथ। तो इसने ये वाले कार्बन ने दो किसके साथ बना लिए? कार्बन के साथ, एक यहाँ के कार्बन के साथ बना लिया और एक हाइड्रोजन के साथ, तो इसीलिए C3H6। ऐसे ही सेम ब्यूटेन के लिए N क्या हो जाता है? 4 हो जाता है, तो C4H8, और ये इसका स्ट्रक्चर, एक बॉन्ड अपना एक ही क्या बना रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अब अल्काइन की देखो, CnH2n-2, ये इसका क्या था? जनरल फॉर्मूला था। तो इथीन के लिए क्या होता है? इथाइन के लिए N2 होता है, क्योंकि दो ट्रिपल बॉन्ड भी बताने तो दो तो कार्बन होने चाहिए ना। तो हम जैसे यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे CnH2n-2 में जैसे ही n की जगह 2 रख के देखोगे, C2H2n में 2 रखोगे तो 4, 4 - 2 2, C2H2, ये इसका क्या हो गया? इथाइन हो गया। क्या हो गया? इथाइन हो गया, C2H2, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अल्केन से अल्कीन आए तो दो हाइड्रोजन कम हुए, अल्कीन से वापस अल्काइन आए तो दो हाइड्रोजन और कम हुए। तो ये हाइड्रोजन कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बॉन्ड्स चेंजेस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, तो इसीलिए तीन तीन हाइड्रोजन के साथ वो बना पा रहा था। अरे कार्बन एक एक बॉन्ड तो किसके साथ बना रहा था? कार्बन के साथ। बाकी तीन किसके साथ बना रहा था? हाइड्रोजन के साथ। वो किस में हो रहा था? अल्केन में हो रहा था। अल्कीन में क्या हो रहा था? तो एक तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल डबल बॉन्ड बन गए थे, तो दो दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा था। तो इसीलिए जैसे जैसे डबल बॉन्ड बढ़ रहे थे वैसे हाइड्रोजन क्या हो रहे थे? रिड्यूस हो रहे थे, एल्केन से अल्कीन में, अल्कीन से अल्काइन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? C के बीच में क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया? एक एक बॉन्ड आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोपाइन में N हमेशा क्या आता है? 3 आता है। CnH2n-2 में N 3 रख के देखोगे तो C3H2n में 3 रखोगे, C2 × 3 6, 6 - 2 4, C3H4। यहाँ पे ये देखो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? ट्रिपल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन इसके साथ था और ये 3 हाइड्रोजन लग गए। ये इसका एल्काइन। ऐसे ही क्या होता है? N4 होता है। क्या होता है? N = 4। तो ये क्या हो गया? C4H6, और ये इसका क्या हो गया? फॉर्मूला। आई होप यहाँ तक आपको तीनों की टेबल समझ में आई होगी। तो ये तीनों, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कीन वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके नॉमेनक्लेचर आएगा ना, तो इसमें ये पूरी जो सीरीज़ मैंने लिखी है ना, मीथेन से लेके डेकेन तक, ये आपको याद होनी चाहिए। सेम इथाइन में कैसे डबल बॉन्ड लगते हैं, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको टेबुलर फॉर्म में आपको समझा सकूँ कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। अब अपन यहाँ से इसके अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन से। तो बच्चों अपन क्या देख रहे हैं? 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अपन ने यहाँ तक अभी तक क्या पढ़ा? 3 टेबल्स को पढ़ा, एल्कीन, अल्कीन और अल्काइन की जो टेबल्स थी, वो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे चलते हैं 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पे। क्या चलते हैं? 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 टाइप्स में हाइड्रोकार्बन में आपकी कौन सी होती है? स्ट्रेट चेन होता है। क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट चेन। दूसरा होता है ब्रांच्ड चेन। क्या होता है? ब्रांच्ड चेन। क्या होते हैं? ब्रांच चेन। और तीसरा होता है साइक्लिक चेंज। क्या होता है? साइक्लिक चेन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट चेन क्या होता है देखते हैं। चलो, स्ट्रेट चेन क्या होता है? स्ट्रेट चेन क्या होता है? ईच कार्बन atom is bonded to one or two other carbon atom, to other carbon atom। मतलब जो कार्बन है वो अपने जैसे एक या एक से ज़्यादा, मतलब एक या एक दो से, जैसे कार्बन कार्बन एक से या कार्बन कार्बन 3 से, बस मतलब एक या दो से ही मैक्सिमम कार्बन एटम से जुड़ा हुआ था, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट चेन बोलेंगे। अब ऐसे ही ब्रांच चेन होता है, इसमें क्या बोलेंगे? ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू वन और टू और more than 2
अदर कार्बन एटम, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं होती, कार्बन में ब्रांच चेन में कोई लिमिट नहीं होती, कार्बन से कितने भी अपने क्या जुड़े हो वहाँ कार्बन जुड़े हो, तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती। तो यहाँ पे आप जैसे देखो कार्बन 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 से कितनी भी चेन बना दो, कार्बन 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 कार्बन, जितनी भी चेन बनाने जाओ कार्बन कार्बन किस खुद के साथ जितनी भी चेन बनाना जाए, जितने भी कार्बन खुद के साथ अटैच होने जाए, तो वो चेन को क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन बोलेंगे। स्ट्रेट चेन कौन सी थी, कार्बन कार्बन एक दूसरे से एक एक कार्बन ही जुड़ा हुआ है, एक या तीन कार्बन जुड़े हुए, तो उनको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन बोलेंगे। अब तीसरा होता है साइक्लिक चेन। साइक्लिक चेन में लिखो सॉरी कार्बन एटम्स फॉर्म क्लोज्ड, फॉर्म क्या करेगा, क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर, क्या लगेगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन, क्या करेगा, साइक्लोहेक्सेन हो गया, बेंजीन हो गया, ये इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल देंगे। साइक्लोहेक्सेन बोले तो कल अपन ने पढ़े थे ना, ये क्या था, साइक्लोहेक्सेन था, और ये बड़ा था कार्बन 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 कार्बन, यहाँ कार्बन और ये यहाँ पे क्या थे, डबल बॉन्ड्स थे, ये क्या थी, बेंजीन की रिंग थी। तो ऐसे जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर या कोई भी स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर में जो जुड़ा हुआ होगा ना कार्बन, तो ये क्या है, जैसे यहाँ पे भी कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन बोलेंगे। तो अलग अलग क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर्स में जुड़ा हुआ है, रिंग स्ट्रक्चर में, ऐसे ऐसे शेप, हार्ट के शेप के स्ट्रक्चर में, तो अलग शेप स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक चेन बोलेंगे। ब्रांच चेन तो आपको बता दें, कार्बन कार्बन से बहुत बड़े बड़े कार्बन के ग्रुप्स बने होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन मतलब कार्बन अपने जैसे एक या मैक्सिमम दो से जुड़ा हुआ होता है, तो वो क्या होंगे, स्ट्रेट चेन होंगे। तो ये होते हैं 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब अपन को क्या पढ़ना है, 3 टाइप पढ़ लिए। अब ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, तो यहाँ से अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका विल यू बी माई फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को क्या पढ़ना है, विल यू बी माई फ्रेंड, जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। विल यू बी माई फ्रेंड जो अब आपका एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, तो अपन तो क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल यू बी माई फ्रेंड या फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, देखो विल यू बी माई फ्रेंड मतलब आप मेरे दोस्त बनोगे। अब कार्बन जनरली क्या होता है ना, कार्बन अपना है फ्रेंडली नेचर का, क्या है कार्बन, क्या है अपना फ्रेंडली नेचर का एलिमेंट है। अपन ने जो पीरियोडिक टेबल 9 में पढ़ के आया ना, पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है। टेबल 108 एलिमेंट से बनी हुई है, तो 118 एलिमेंट से बनी हुई है, तो 118 एलिमेंट्स अपने पास। तो 118 के 18 एलिमेंट्स अब कार्बन के साथ क्या करने चाहिए, बॉन्ड बनेंगे। कार्बन क्या है, वर्सेटाइल नेचर का है, तो कार्बन अपना वर्सेटाइलिटी दिखाना चाहेगा। तो कार्बन अपने जैसे पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे दोस्ती करना चाहता है, फ्रेंडली नेचर का है, तो दूसरे एलिमेंट्स के साथ अपने बनाना चाहेगा। सिर्फ हाइड्रोजन तो जरूरी नहीं है, अपन ने तो ऊपर जो ये टेबल्स में क्या देखे, हाइड्रोजन के साथ बना रहा था, बट जरूरी थोड़ी कार्बन एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ अपने बॉन्ड्स को स्टेबल करना चाहे। ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट है जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहिए, और कार्बन भी उनके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो वही तो पढ़ना है अपने को, कार्बन अब किसके साथ बॉन्ड बनेगा, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो वो क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप का नाम कहलाते हैं। तो यही विल यू बी माई फ्रेंड मतलब कार्बन से सब लोग दोस्ती करना चाहेंगे। तो विल यू बी माई फ्रेंड में अपन को क्या पढ़ना है, फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो पॉइंट लिखा हुआ है यही देखो, कार्बन इज अ फ्रेंडली एलिमेंट। क्या है, कार्बन क्या है, फ्रेंडली एलिमेंट है। सो द कार्बन मेक द बॉन्ड विद द अदर एलिमेंट, ऑल्सो नॉट विद द हाइड्रोजन ओनली। सिर्फ हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, दूसरे किसी के साथ भी बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो वो ग्रुप्स कौन से होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दीज एटम द ग्रुप्स कंटेनिंग दीज स्पेसिफिक कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड दैट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप्स। इनको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। जो दूसरे एलिमेंट हाइड्रोजन के अलावा दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं, जो हाइड्रोजन के मतलब कार्बन के साथ मिलकर कोई अलग सा कंपाउंड बनाए स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज का, तो उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। जैसे जो ये रिंग पड़ी थी ना, बेंजीन रिंग, जो यहाँ पे तो जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन हटा के, हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे मान लो मैंने लगा दिया क्लोरीन, लगा दिया। क्लोरीन एक एलिमेंट है जो 17वें नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। तो क्लोरीन को मैंने हाइड्रोजन की जगह पे लगा दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। हाइड्रोजन की जगह पे लगा के उसको क्या बोल देंगे, क्लोरोबेंजीन। तो ये क्या हो गया, एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और
नाइट्रो वगैरह, नाइट्रोजन के साथ अब कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो उसको नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। क्लोरीन के साथ जो बनाएगा उसको क्लोरो ग्रुप बोलते हैं। एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप बनाएगा तो उसको एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। CO के साथ जो ऑक्सीजन के साथ वो जो अपना जो ग्रुप बनाएगा कार्बन, उसको ऑक्सो ग्रुप बोलते हैं। ऑक्सो या आपका कीटो ग्रुप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कीटो ग्रुप। तो ऐसे ही बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है जो अपन यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में, जैसे ऊपर टेबल पढ़ी ना, ऐसे ही टेबल के फॉर्म में अपन यहाँ पे और पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों विल यू बी माई फ्रेंड में अपन ने यहाँ तक देखा ना, तो देखो यहाँ से अपन एक स्टोरी की तरफ समझते। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन क्या था, कार्बन एक अपना लोनली एलिमेंट जैसे बैठा था अपना एक ग्रुप में। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप जो होता है, मतलब जो अपनी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहला कार्बन ही होता है। क्या होता है, कार्बन। तो सबसे लोनली अपना बैठा हुआ था। तो लोनली, अब उसके साथ कौन, हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर बैठा रहता था। तो अब ये सोच रहा था कि भाई लाइफ में, कि भाई मेरे साथ सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही मेरी पूरी लाइफ गुजरेगी क्या, मेरे साथ कोई और बॉन्ड नहीं बनाएगा क्या। तो फिर कार्बन ने सोचा कि भाई मैं दूसरे किसी के साथ बॉन्ड बना सकता हूँ। तभी आए कार्बन के साथ क्या है, अल्कोहल ग्रुप आए, एल्डिहाइड ग्रुप आए, कीटोन ग्रुप आए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आए। ये सब क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब कार्बन बोरिंग नहीं रहा, अब कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स थे उनके भी यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन, अल्कोहल का ग्रुप क्या होता है, OH होता है। एल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है, CHO होता है। C डबल बॉन्ड O किसका ग्रुप होता है, कीटो का ग्रुप होता है। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक का ग्रुप क्या होता है, C OOH। जब कार्बन के साथ ये सब जुड़ते हैं, इनको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का नाम दिया जाता है। ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे टेबल के फॉर्म में एक फंक्शनल ग्रुप को पढ़ना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ना है, टेबल की फॉर्म में। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्लोरीन है, क्या है, अपन जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ के आए हैं ना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक टेबल में 13 ग्रुप्स में बटे हुए, तो टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, पता है ना। तो कार्बन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 13, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो बोरोन से 13 ग्रुप होता है और अगला कौन सा होता है, कार्बन होता है। तो मतलब 14 ग्रुप का एलिमेंट है। कौन सा है, 14 ग्रुप का है। तो 14 कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब 17th जो ग्रुप के होते हैं ना, जो 17 ग्रुप है उनको क्या बोला जाता है, हेलोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेलोजन बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, हेलोजन ग्रुप बोला जाएगा। जो 17th जो ग्रुप होगा ना, पीरियड जो अपना जो 17 ग्रुप होता है ना पीरियडिक टेबल में, तो 17 ग्रुप को क्या बोला जाता है, हेलोजन्स बोले जाते हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह जो ये होते हैं ये हेलोजन होते हैं। इसमें फ्लोरीन भी आता है और इसमें आयोडीन भी आता है। तो ये सब क्या होते हैं, हेलोजन्स होते हैं। क्या होते हैं, हेलोजन, 17 ग्रुप के एलिमेंट। तो यहाँ पे जो हेलोजन्स होते हैं तो इसको, इसके लिए क्या बोला जाता है, हेलो बोला जाता है। जैसे क्लोरो, ब्रोमो, इसको क्या बोला जाएगा, क्लोरीन बोला जाएगा। क्लोरीन का एलिमेंट का सिंबल है और ये किसका है, ब्रोमीन का। ठीक है। तो सॉरी, ब्रोमीन। ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, हेलो क्लोरो एल्केन। क्लोरो एल्केन, एल्केन तो अब कितने कार्बन की ग्रुप है, मतलब कितनी कार्बन की चेन है, कार्बन 3 की चेन है। तो 3 के लिए क्या आ जाएगा, प्रॉप आ जाएगा, प्रॉप। अब आगे इसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन, ये इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। जो आईयूपीएसी, अपन अगला जो टॉपिक है वो अपना आईयूपीएसी का ही। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। तो क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, तो उसको सब्सटीट्यूट्स ऑफ दी हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूट ऑफ दी हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन को हटा के ये दोनों लग जाएंगे। तब कार्बन के साथ क्या लग गया, क्लोरीन लग गया। क्लोरीन ग्रुप जो लग गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये से क्या गया, हेलो ग्रुप जो लग गया ना, इस हेलो ग्रुप को क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप होता है एक टाइप का। ऑक्सीजन के ग्रुप जो होता है ना, अब ऑक्सीजन का ग्रुप होता है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। एल्डिहाइड मतलब OH जुड़ गया। अब कार्बन के साथ कौन जुड़ गया, OH। पहले कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हमेशा ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए। क्या चाहिए, कार्बन जैसे 4 बॉन्ड नहीं बनाने, इसको 2 बॉन्ड ही बनाने स्टेबल होने के लिए। तो हाइड्रोजन के साथ एक बना दिया और एक किसने किसके साथ बना दिया, कार्बन के साथ बना दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो OH वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, एल्कोहल बोलेगा। तो ये भी एक टाइप का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप देखो, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, कार्बन के साथ CHO जुड़ता है। कार्बन के साथ क्या जुड़ता है, CHO, मतलब कार्बन के साथ CH जुड़ता है। एक कार्बन और, मतलब यहाँ पे CHO को कैसे बताओगे, ये CHO को कैसे बताओगे, ये कार्बन है एक नॉर्मल जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसके साथ CHO जोड़ना है। C यहाँ H सिंगल बॉन्ड ही बनाता है और ऑक्सीजन एक क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये जो CHO ग्रुप जुड़ता है ना, इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। ये भी एक टाइप का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। कीटो ग्रुप देखो, कीटोन ग्रुप क्या होता है,
कीटोन ग्रुप मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड में है। तो यहाँ पे साइड में क्या लगे हुए हैं, कार्बन्स लगे हुए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कीटो ग्रुप बोलते हैं। और सेम COOH कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलेंगे। तो ये इसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो ये आपको नॉर्मली 10th क्लास तक इतने ही फंक्शनल ग्रुप याद रखने हैं। आगे आप 11th में पढ़ोगे, नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे ना, GOC जो मैंने आपको पढ़ाया था ना इस चैप्टर में, 11th चैप्टर में बताया था ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC चैप्टर आएगा। क्या आएगा, GOC का चैप्टर आएगा। उसमें जब IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे ना आपको, तो उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, आपको बहुत सारे ग्रुप पढ़ाए जाएंगे, नाइट्रो, एमाइड, एनाइड वगैरह, एनिलीन वगैरह, बहुत सारे जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको 10th तक कितना याद रखना है, हेलोजन ग्रुप याद रखना है, अल्कोहल रखना है, एल्डिहाइड रखना है, कीटोन रखना है, कार्बोक्सिलिक रखना है। मतलब ये फंक्शनल ग्रुप में मेन इसके सिंबल क्या होते हैं, अल्कोहल का OH होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का COO मतलब CO होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH होता है। तो ये उसका क्या होता है, ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप है। और क्लोरीन, ब्लोरीन, ये हेलोजन के फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और इसका है ये। अब ये आपको फंक्शनल ग्रुप क्यों याद रखने हैं, क्योंकि कार्बन इन सबके साथ बॉन्ड बनाएगा और इनके नाम आपको पूछे जाएंगे कि भाई ये आपको कंपाउंड दे देंगे, आप इसका नाम बताओ सर, आप कैसे नाम बताओगे। तो वही आप अपने को फंक्शनल ग्रुप, जो ये फंक्शनल ग्रुप अपन ने पढ़े ना, कार्बन दूसरे के साथ फॉर्म बॉन्ड बनाएगा। अब अपन को पढ़ना है अगला जो टॉपिक है वो IUPAC नॉमेनक्लेचर का। आई होप यहाँ पे मैंने फंक्शनल ग्रुप आपको अच्छे से समझाया। तो आज के पूरे लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ से पूरा एक लेक्चर एक बार ही समराइज करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो लेक्चर 3 पढ़ा है ना, तो अपन ने थोड़ा शॉर्ट क्यों ही पढ़ा है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख लिया। अब लेक्चर 3 में अपन ने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में रखा है कि कार्बन को अपन ने यहाँ तक अपन ने उसकी सब चीज़ पढ़ लिया था, वर्सेटिलिटी वगैरह इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। फिर यहाँ पे थर्ड लेक्चर में उसको क्या किया था, ग्रुप्स में डिवाइड किया था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एल्केन देखा, अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन देखा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको हाइड्रोजन बताए थे, एलिफेटिक, एरोमेटिक, फिर सैचुरेटेड बताए थे, एल्केन, एल्काइन बताए थे। फिर इसकी टेबल्स के बारे में आपको बताया कि टेबल में मीथेन, ईथेन वगैरह इसकी कार्बन की अलग अलग नंबर की चेन होती है। वैसे 2 की चेन ईथेन बोला जाता है, 4 की चेन ब्यूटेन बोला जाता है, 6 की चेन को हेक्सेन बोला जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए। फिर अल्केन के लिए अलग आपको जो टेबल बनती है, अल्काइन के लिए अलग टेबल बनती है। फिर 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन देखे, स्ट्रेट चेन का देखा कि कार्बन के साथ एक कार्बन या मैक्सिमम 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, वो उसको चेन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन बोलते हैं। ब्रांच चेन को क्या बोलते हैं, कार्बन के साथ बहुत सारे ब्रांच, मतलब बहुत सारी ब्रांचिंग में कार्बन लगे हुए, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन बोलेंगे। और साइक्लिक चेन क्या होती है, जो अलग अलग शेप में कार्बन जुड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक चेन। और फिर लास्ट में अपन ने पढ़ा विल यू बी माई फ्रेंड, मतलब कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ दोस्ती नहीं रखता, वो दूसरे सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, उसमें भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। तो एक्सप्लोर करता है ना, तो इसके और बहुत सारे फ्रेंड्स बनते। तो उन फ्रेंड्स का अपन ने देखा हेलोजन ग्रुप, जो 17 ग्रुप था ना पीरियोडिक टेबल में, वो कौन सा था, हेलोजन ग्रुप था। हेलोजन ग्रुप के साथ वो कार्बन बनता है, उसको क्या बोलेंगे, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, या फ्लोरीन के साथ फ्लोरो, इसको हेलोजन ग्रुप बोला जाता है। फिर ऑक्सीजन के जो ग्रुप थे उसमें क्या आता है, अल्कोहल आता है, एल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। अल्कोहल का OH, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO और कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH। अब अपन यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। आई होप मैंने जितना आज आपको लेक्चर 3rd में पढ़ाया, ये छोटा सा शॉर्ट सा ही लेक्चर है। अपन अपना लेक्चर नंबर 4 अब जल्दी आपको इस YouTube चैनल पे ब्राइट माइंड्स पे मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ लेना। तो चैप्टर लेक्चर नंबर 3 यहाँ तक आप नोट्स बना के, टेबल फॉर्म बना के सारा एक बारी अच्छे से लिख लो और इसको रिवाइज कर लो, और एक बारी NCERT से ग्रो थ्रू हो जाओ, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। आई होप मैंने यहाँ तक आपको क्लियर किया होगा। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर लर्निंग, और बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों।